अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द टेस्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, MCQs नंबर 1, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑल एसेंशियल are carried to the tissue cell and their waste product are carried away is called dash system। जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाए ना, वहाँ पे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो हमारा हार्ट की वेसल्स के थ्रू होता है, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल है। नेक्स्ट सेकंड MCQs है द डैश इज़ अ मस्कुलर पंप दैट ड्राइव द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, जहाँ पे भी पंप का वर्ड आए वो डेफिनेटली हार्ट है। आप देख सकते हैं कि हार्ट ही पंप करता है। द साइज ऑफ हार्ट, यहाँ पे साइज़ पूछ रहा है, बिगर देन फीट। हमारे आपने अभी हार्ट देखा है कि हमारे एक जो हाथ की मुट्ठी है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। फोर्थ MCQs है हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द डैश इन द सेंटर एंड अ बाइट टू द लेफ्ट ऑन अ मिड लाइन ऑफ द बॉडी। आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो लंग्स के दरमियान में होता है। उस MCQs का आंसर लंग्स है। ठीक है, MCQs नंबर 5, द हार्ट इज डैश ऑर्गन। हमारा जो हार्ट है वो होलो होता है। इसके साथ साथ हमारा एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होलो होता है और यूरिनरी ब्लैडर भी होलो होता है। ये देख सकते हैं आप, होलो। ठीक है, MCQs नंबर 6 है द हार्ट वॉल हैज़ डैश टिश्यू लेयर्स। कितनी हार्ट के अंदर लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जिसमें आती हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम है वो होती है सबसे ऊपर वाली लेयर। ठीक है ना, जो मायोकार्डियम है वो है मिड लेयर और जो एंडोकार्डियम है वो है इनर आउटर लेयर है एपिकार्डियम। जो मायोकार्डियम है वो फैटेस्ट लेयर यानी जो सबसे मोटी लेयर होती है, जिसमें मसल्स वगैरह ले होती हैं, वेजल्स वगैरह, वेन्स एंड आर्टरी, वो आती है हमारी मायोकार्डियम में। ठीक है, ये MCQs अक्सर आ जाता होता है कि फैटेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। और इसके ऊपर, हार्ट के ऊपर हमारा एक प्रोटेक्टिव सैक होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट MCQs है द डैश इज़ वेरी थिन स्मूथ लेयर ऑफ सेल फाउंड इन अ इंटीरियर ऑफ द हार्ट। एंडोकार्डियम, ये हमने अभी देखा भी था। ठीक है ना, हार्ट की लेयर्स के अंदर सबसे जो एंड वाली इंटीरियर बोल रहे हैं ना, इससे ही अंदर वाली लेयर। ठीक है ना। नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है द डैश resembles squamous epithelium is endocardium. The thickest layer known as the muscle of the heart is called myocardium. Thick outermost layer of the heart wall is called epicardium. The other name of pericardium is epicardium. The pericardium is continuous with the serous lining of the fiber sac। मैंने पीछे प्रोटेक्टिव सैक कहा था ना पेरिकार्डियम को, इसको फाइब्रस सैक भी कहते हैं, जो कि फ्रिक्शन होने से बचाता है। हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं इसे। दैट एनक्लोज द हार्ट। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन टुगेदर मेक अप द डैश पेरिकार्डियम। MCQs नंबर 13, द हार्ट है इज़ डिवाइडेड इन द पोर्शन। आप गेस करें कितने पोर्शंस में, फिर मैं बताती हूँ। जी, क्वेश्चन ये था कि हार्ट कितने पोर्शन में डिवाइड है। हार्ट जो है वो 4 पोर्शन में डिवाइड है, जिसको हम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। जो हमारा ब्लू पोर्शन है उसके अंदर हमारा पुअर ब्लड होता है, और जो रेड पोर्शन है उसके अंदर हमारा रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पुअर के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। 14 MCQs, ह्यूमन हार्ट इज़ डैश पंप। डबल होती है। आप जब अपनी पल्प के ऊपर अपना थंब टच करते हैं तो आपको फील भी होता है कि डबल, जब आप अपनी धड़कन महसूस करते हैं तो आपको फील होता है कि डबल डबल दफ़ा होती है। ठीक है, नेक्स्ट 15, द 2 साइड्स ऑफ हार्ट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द पार्टीशन कॉल्ड डैश।
सेप्टम, सेप्टम वो चीज़ है जो हमारे हार्ट को दरमियान से सेपरेट करती है, उसको हम सेप्टम कहते हैं। नेक्स्ट है 16 MCQs। द अपर पार्ट ऑफ हार्ट पार्टीशन इज कॉल्ड डैश सेप्टम। इसका आंसर है इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम, जो कि फर्स्ट टू ऊपर वाले चैम्बर्स को राइट एंड लेफ्ट एट्रियल को सेपरेट करती है। ठीक। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एंड लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट इज डैश सेप्टम। ये इसका आंसर है इंट्रावेंट्रिकुलर्स। हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रा एट्रियल जो है वो एट्रिया को, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया को सेपरेट करती है। जो इंट्रा वेंट्रिकुलर है सेप्टम है वो क्या करती है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। डन। नेक्स्ट है द 18 MCQs। द रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एट्रियम। हमारा जो हार्ट है वो ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, एट्रियम से रिसीव करता है। ठीक है। एंड द पंपिंग चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल है। ठीक है। ये जो MCQs नेक्स्ट है 20, ये हमारी पीछे वाली ही रिवीजन हो रही है। द हार्ट हैज़ डैश चैम्बर्स कितने हैं, 4। हार्ट हैज़ डैश एट्रियम कितने हैं, 2 एट्रियम होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल ही होते हैं। आगे है 23। द डैश इज़ अ थिक वॉल चैम्बर दैट रिसीव द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। कौन सा है, राइट एट्रियम है। ठीक है। आगे इससे नेक्स्ट वाला है द डैश रिसीव ब्लड हाई इन ऑक्सीजन कॉन्टेंट एज इट रिटर्न फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 23 वाले MCQs पे फोकस करें। ठीक है। इसके अंदर दैट रिसीव द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द ब्लड टिश्यू, ये क्या होगा, रिटर्निंग फ्रॉम हमारी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सबसे पहले किस में आ गया, डेफिनेटली हमारे हार्ट में जब ब्लड आता है तो वो राइट एट्रियम में आता है। ठीक है। उसके दूसरी तरफ जो है वो क्या है, ब्लड इन हाई ऑक्सीजन कंटेंट, मतलब हमारा जो लंग्स जो ब्लड बोल भेज रहा है, जो सा ब्लड वो साफ खून होता है और वो किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक। आगे 25 वाला MCQs है द डैश पंप वेन्यूस ब्लड रिसीव फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड टू सेंड टू द लंग्स। जो हमारा इसके अंदर बता रहे हैं ब्लड जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए हमने ये ब्लड रिसीव किया है राइट एट्रियम से और हम इसको सेंड कर रहे हैं लंग्स की तरफ। तो ये डेफिनेटली जब लंग्स की तरफ हम इसे सेंड करेंगे तो ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ही होगा। ठीक है ना, सॉरी राइट वेंट्रिकल ही होगा जो हम जिसको हम यहाँ पे भेजेंगे लंग्स की तरफ। ठीक है ना। और इसके आगे 26 MCQs है द डैश पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। जब हमने ब्लड को योटा में भेजना है हार्ट से तो हम किस से भेजेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है 27 द एंट्रेंस वॉल्व ऑफ द हार्ट आर डैश वॉल्व, एंट्रोवेंट्रिकल वॉल्व। ठीक है। ये कहाँ पे है, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है। एंट्रोवेंट्रिकल नोड बी से कहते हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं येलो सी एक लाइन जा रही है, ये इसकी लोकेशन है। ये कौन सी है, एंट्रोवेंट्रिकल है, एंट्रेंस वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है। आगे द एग्जिट वॉल ऑफ द हार्ट है सेमिलोनियर वॉल। ठीक है। इसकी मैं लोकेशन आपको दिखाती हूँ। ये जो योटिक वॉल है ना और पल्मरी वॉल्व है, इसको हम सेमिलोनियर वॉल्व कहते हैं। इन दोनों में जब हमारे लंग से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड साफ खून जब आता है वो पल्मरी वेन में आता है और उसके बाद वो योटा में जाता है। ठीक है। इन दोनों को हम सेमिलोनियर वॉल्व कहते हैं और जो पूरी बॉडी में फिर स्प्रेड हो जाता है। Start 29 MCQs. The right enteroventricular valve is known as tricuspid valve. ठीक है। And the left enteroventricular valve is known as bicuspid valve. ठीक है। Tricuspid valve is located between right atrium and also right ventricle. ठीक है ना। जो चीज़ जो वॉल्व क्या नाम है दरमियान में है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के। ठीक है। वो वॉल्व है। ठीक है। उसको हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व। आगे बाइसेप वॉल जो है ना, वो बाइसेप वॉल किसके दरमियान है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम है। ठीक है। द अनदर नेम ऑफ बाइसेप वॉल को हम मैट्रल वॉल भी कहते हैं। ठीक है। व्हेन द डैश वॉल्व इज ओपन ब्लड फ्लो फ्रीली फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है। वो है ट्राइकैप्स वॉल। आगे है 35 द डैश वॉल्व एंट्रेंस
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम हैं इस वक्त 35 MCQs पे। द डैश वॉल्व इंश्योर फॉरवर्ड फ्लो इनटू द पल्मरी आर्टरी, ठीक है, वो है ट्राइकेप्स वॉल, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजती है, वो है ट्राइकेप्स वॉल। डैश वॉल्व पैरामिट ब्लड फ्लो freely from the left atrium into the left ventricle, bicep and mitral wall, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होती है। नेक्स्ट हमने लोकेशन देखनी है ट्राइकेप्स वॉल की, ये आप देख सकते हैं राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, ठीक है। उधर मेट्रल वॉल है जिसको हम बाइसेप भी कहते हैं, ये कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। नेक्स्ट मैंने आपको आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस बताना था। हमारी बॉडी की पूरी जितनी भी आर्टरीज है ना, उनमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मरी आर्टरी है, ये आपने याद रखना है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि क्या नाम है, आर्टरीज में सिर्फ क्या नाम है ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इस तरह ही इसके ऑपोजिट इसी तरह ही है, पल्मरी जो होती हैं वेन्स, उन सब में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो हार्ट की वेन है, पल्मरी वेन, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये लंग्स से खून साफ होके जब हार्ट में आता है तो वो पल्मरी वेन के ज़रिए आता है, ठीक है। ये आगे हार्ट के पोस्टीरियर व्यू की पिक्चर है आपके सामने, जिसके अंदर मैं आपको ट्राइकैप्सिड वॉल एंड बाइकैप्स वॉल का डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। ट्राई क्यों है, क्योंकि उस वॉल पे तीन कैप हैं, ठीक है ना, जबकि बाइसेप के कितने, बाइकैप्सिड वॉल के हैं 2 कैप्स, ठीक है, जिसको हम मेट्रल कहते हैं, मेट्रल, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है MCQs नंबर 38। द डैश वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मरी आर्टरी दैट लीड्स टू द लंग्स, यानी जो है राइट वेंट्रिकल से अब उसने पल्मरी आर्टरी से यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाना है, तो वो क्या होगा, पल्मोनिक, ठीक है। आगे है 39। द डैश वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द योटा, ठीक है ना, जहाँ पे उसने बात कर दी लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात आ गई, ठीक है। तो योटा उन्होंने ऊपर MCQs में लिखा भी हुआ है, तो हमने योटिक वॉल के ज़रिए खून को बॉडी में साफ खून को पहुँचाना है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मैं एक बार चाहती थी कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ, ठीक है। सबसे पहले सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पे हमने जाना है, ठीक है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मीनिंग है यानी बॉडी टिश्यू से जब ब्लड आता है तो वो किस में जाता है, सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा में जाता है, उसके बाद इनके थ्रू हो के हमारे राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम के बाद वो ट्राइकैप्सिड वॉल में आता है, फिर उसके बाद वो जाता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। पल्मरी सेमिलोनियर वॉल से हो के वो पल्मरी ट्रैक पे जाता है, ठीक है। फिर पल्मरी आर्टरी से किधर जाता है, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जाता है, जिसको हम पल्मरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। फिर जब लंग्स से साफ होके वापस आता है तो फिर किसके ज़रिए आता है, फिर पल्मरी वेन के थ्रू आता है, फिर उसके बाद जाता है वो लेफ़्ट एट्रियम में, उसके बाद बाइकैप्स वॉल में जाता है, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद वो योटिक सेमिलोनियर वॉल से होके योटा में चले जाता है, फिर उससे वो हमारी पूरी बॉडी में ठीक से स्प्रेड हो जाता है। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के MCQs को बार बार करना है। एक कामयाब इंसान वो होता है जो कि रेपिटेशन से काम करता है, कभी भी एक बार चीज़ करने से याद नहीं होती, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। थैंक यू।